बोलिए भगवान श्री राम की जय। सभी मित्रगणों को, सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। हमने पिछली वाली ऑडियो में देखा था कि हनुमान जी सीता माँ का पता लगाने गए। विभीषण से उनकी मुलाकात हुई। विभीषण से पता चला कि हाँ, लंका में सीता माँ तो कहाँ रखा गया है। वो अशोक वाटिका में सीता माँ के पास जाते हैं। सीता माँ राम जी का हाल पूछती है, वो हाल सुनाते हैं। उसके बाद भूख लगने पर वो अशोक वाटिका के वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार देते हैं और मेघनाद जो है वो हनुमान जी को नागपाश पे बात कर देगा। अब इसमें देखेंगे, इस ऑडियो में हम क्या सुनेंगे कि रावण और हनुमान जी का संवाद सुनेंगे। हनुमान जी उन्हें पूरी समझाने की कोशिश करता है रावण को, पर वो तो समझता नहीं। उसके बाद बल्कि रावण जो है उनको दंड स्वरूप क्या करता है हनुमान जी को, कि उनकी पूंछ में आग लगवाते हैं। तो उस आग से क्या करते हैं हनुमान जी की, लंका को जलाएंगे, समुद्र में जाके अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाएंगे और उसके बाद वापस श्री राम जी के पास जाएंगे। सीता माँ की जो चूड़ामणि उन्होंने सीता माँ देंगी ना उन्हें पहचान के लिए, वो राम जी को देंगे और सीता माँ के वियोग को सुनाएंगे। तो ये सब चीज, ये सब बातें, ये सब प्रसंग अब हम इस ऑडियो में सुनेंगे। तो कृपया ध्यान से सुनिए। बोलिए भगवान श्री राम की जय। लंकापति रावण ने कहा हनुमान जी से कि हे वानर, तू है कौन? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश अपने कानों से सुना नहीं है? शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों के मारा रे मूर्ख? बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? रावण कह रहा है हनुमान जी से कि क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा कि हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। ध्यान से सुनना इसके संग को। रावण ने हनुमान जी से उनका परिचय पाया। तो अनन्य सेवक, अनन्य भक्त क्यों कहते? कि जब हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो बताओ, तो हनुमान जी अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, वो भगवान श्री राम जी के गुणों को बखान कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और अंत में जाके जब श्री राम जी की सारी महिमा गाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि मैं उन श्री राम भगवान का दूध हूं। ये परिचय देते हैं। तो क्या कहते हैं हनुमान जी? कहते हैं कि जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। मतलब जिसमें जितने भी ब्रह्मांड हैं सबको किसने रचा? माया ने। माया को आदेश किसने दिया? स्वयं भगवान शिव। तो जिनके बल से ऋषिश ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी उसका पालन और महेश जी उसका संहार करते हैं। जिसके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले, हजारों मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए आए हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। जब सीता जी को वरने के लिए भगवान श्री राम गए थे, उस सभा में रावण भी तो गया था। तो हनुमान जी समझा रहे हैं कि राम जी है कौन? कि तुझ जैसे को मूर्ख को शिक्षा दी है उन्होंने, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का तू उनमें से एक राजा था, राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर लिया। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम घर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाके बल लवलेस जिते चराचर झारी, जागे बल लवलेस दे जिते चराचर झारी। दास दीप में जाकरी हरि आने प्रिय नारी, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वाली से युद्ध करके भी तुमने यश प्राप्त किया है। तो हनुमान जी के वचन सुनकर रावण हंसा और पाट टाल। क्यों? मुंह की खा रहा है ना? तो हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खा ली और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। तो हे निशाचरों के मालिक,
देश सबको परम प्रिय है। मुझे भूख लगी, मैंने फल खा लिया। तो मार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तब मैंने उन्हें मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र में मुझको बांधो और फिना, तो मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य के पास। रावण, मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुन ले। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर, जिस भ्रम में तुम्हारी मति पड़ी हुई है, इसको छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भज लो, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता। वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता, उनसे कदापि बैर दुश्मनी मत करो और मेरे कहने से जान की टी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ, शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र। तो समझा रहे हैं रावण को कि वो अगर तू अभी भी जानकी जी को लौटा कर उनकी शरण में चला जाएगा, तुम फिर भी दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध बुलाकर तुम्हें अपनी शरण में लेंगे। प्रणत बाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, कहीं शरण प्रभु राखी के तत् अपराध विसार सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है और उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह छोड़ो और फिर विचार करके देखे कि देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे कोई स्त्री हो सारे गहनों से सजी हुई, कपड़े ना हो, वही तो है मनुष्य कि सब कुछ है, मद है, मोह है, गर्व है, घमंड है, लेकिन अगर राम नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर सूख जाती हैं। जब तक तेरे सुख के दिन है तब तक चलता रहेगा, जैसी वर्षा ऋतु जाएगी नदियां सूख जाएंगी। क्यों? तेरे पास कोई सोर्स, भगवान नाम कोई स्रोत है ही नहीं। वही रावण सुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो। हनुमान जी समझा रहे हैं कि अपने अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी द्रवा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करे। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान, मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हालांकि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से युक्त बहुत ही हित की वाणी कही, फिर भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि देखो देखो सभासदों, ये बंदर तो हमें बड़ा ज्ञानी हुआ। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रावण कह रहा हनुमान जी से कि अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम, मुझे शिक्षा देने चला। हनुमान जी ने कहा अब तो इससे उल्टा ही होगा, मृत्यु मेरी नहीं तेरी निकट आई है। यह तेरी बुद्धि का भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। तो हनुमान जी ने वचन सुनकर बहुत ही, हनुमान जी के वचन जब उसने सुने कि मृत्यु ब्राह्मण की होगी, बड़ा क्रोधित हो गया। बोला अब क्या कहता है वो? रावण कहता है हनुमान जी के लिए कि इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस मारने दौड़ने लगे। तो उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। उन्होंने सिर नवाया और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूध को कभी मारना नहीं चाहिए, नीति यही कहती है गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया नहीं। सबने कहा ठीक है भाई, ये सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला अच्छा,
तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दो। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लो। रावण खुद अपनी लंका में खुद आग लगवा रहा, ना वो हनुमान जी के पूंछ में आग लगवाता, ना वो सोने की लंका चली। कभी के ममता पूंछ कर सबही कहूँ समुझाई। रावण कह रहा है कपि के ममता पूछ पर सबही कहूँ समुझाई। फेल गोरी पट बांध तुम पावक बेहु लगा। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण कहता है कि जब बिना पूछता ये बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तभी है मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आए। मैं जैसी पूछ में आग लगाने तो अपना कुछ अपना बचाव कर निकल जाएगा ना अपने मालिक के पास, उन्हें लेके आएगा। इसने बहुत बड़ाई की है उनकी, मैं जरा उसका अभी तो सामर्थ्य देख लूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और बोले, मन ही मन क्या कह रहे हैं हनुमान जी कि भाई मैं समझ गया, सरस्वती माँ ने इसकी बुद्धि फेर दी है भाई, ये तो गया। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस में आग लगाने की तैयारी करवाने लगा। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा घी और तेल रह ही नहीं। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दी, नहीं पूंछ तो बढ़ाएंगे, उसमें आग लगी तो लंका जलाएंगे, इतनी बड़ी लंका को कैसे जलाएंगे। तो हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से खोकर मार रहे हैं। राक्षस है ना, तो पैर से खोकर मार रहे हैं, तो तमाशा कर रहे हैं उनके साथ, तो उनकी बहुत हंसी करते हैं, ढोल बजते, तालियां पिट रही। हनुमान जी ने भी क्या किया, हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी। तो अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में थे, बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पे जा चढ़े। उसी पूंछ के साथ इसमें आग लगी थी, सोने की अटारियों पे जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे, मतलब हवा बहुत तेज चल रही, अग्नि लगी, उधर से पवन चल रही है तो भड़केगी ना अग्नि, तो लंका जल रही है। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और पढ़कर आकाश से चारों इतने पड़े हुए। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरु तुम चांस। अट्टहास करी गर्ज कपी बड़ी लाग आकाश सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी की देह बड़ी विशाल लेकिन बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ा। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं, ये राक्षस लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें छपट रही। हाय पप्पा, हाय मैया, आवाजें आ रही हैं, ए बाप ए माँ, ये सब हमें बचाएगा कौन। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं, अब याद आ रहा है कि हमने तो पहले ही कहा था ये वानर नहीं है, कोई देवता है। साधु के अपमान का यही फल होता है। राक्षसों को याद आ गया भाई ये साधु है कि नगर नाक की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। बस नहीं जला तो क्या नहीं जला, विभीषण का घर, विभीषण जी का घर नहीं जला। शिव जी कहते हैं पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, किसने बनाया, भगवान ने बनाया। जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, तो अग्नि उन्हें नुकसान पहुंचा दी कैसे। इसी कारण वे अग्नि से जले नहीं। लंका जल गई पर उनकी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी और फिर समुद्र में बहती पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वापस आ रही तरह पूंछ बुझाई खोई श्रम धरिल पुरु को बहोरी। मूछ बुझाई खोई श्रम धरिल गुरु को बहोरी। जनक सुता के आगे हाड़ वयो कर जोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब हनुमान जी सीता माँ के सामने आ गए हैं और हाथ जोड़ कर कहते हैं, माता मुझे कोई पहचान दीजिए, कोई चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे अंगूठी दी थी। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी और हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक किया। जानकी माँ ने कहा कि हे तात,
मेरा प्रणाम निवेदन करना, उस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, फिर भी दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरी भारी संकट को दूर करें। हे तात, इंद्रपुत्र जयंती कथा याद दिला देना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझा देना। तो हम सोच रही हैं कि क्या पता राम जी भूल गए उनके बाण का प्रताप। तो कहती हैं कि जयंती कथा की याद दिला देना कि उसने तो मेरी चोंच मारी थी तो उन्होंने क्या हाल किया था, यहाँ तो ये मुझे हर ही लाया। तो अब इसका क्या हाल होना चाहिए इस रावण का, यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। एक आशा लगी थी तुम्हें राम जी को इतना अनन्य भक्त माँ कहने वाला कोई आया, लेकिन वो भी जा रहा है। तुमको देखकर मेरा मन ठंडा हुआ, फिर मुझे वही दिन होंगे और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। जन्नत सुतहि समुझाहि पर बहु विधि धीरज धीं। जनक सुतहि समझाई करी बहु विधि धीरज धीं। चरण कमल सिर नाई कठिन प्रभु राम कहीं की सिया कपि राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया। इतना भारी गर्जन था हनुमान जी का कि राक्षसों की स्त्रियां जो तीर के गर्भ गिर गए। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुन बता दिया कि मैं आ गया हूं। और हनुमान जी वापस आ गए। इसका अर्थ क्या था कि सीता जी का पता मिल गया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज है। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आएंगे। सब समझ गए कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आएंगे, सीता माँ का पता लगा कर आ गए हैं। जब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, वैसे तड़प हुई मछली को जल मिल गया। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब भूसों की मार मार को भी सब रखवाले हाथ छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज इनका वन उजाड़ रही है। अब सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए। उससे पता चल गया कि अब ये सारे रोके खाना खा रहे हैं। इसका क्या है कि वानर प्रभु का दादे तक के आ गए हो। जाई पुकारे पे सब बन उजार जुबिरा। सुनु सुग्रीव हर्ष कबी करे आए प्रभुबाज सिया कपि राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि सीता जी की खबर पाई न होती तो मधुवन के फल नहीं खाने वाले थे ये लोग। सुग्रीव जी सोच रहे हैं। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे हैं और समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानर ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। अर्थात श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी ने सीता माँ का पता लगा लिया। तो वानर कहते हैं सुग्रीव से कि हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों सहित अब श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तो उनके मन में भी विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर प्रणाम करने लगे। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सभी से प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछे। सब वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और उसकी निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं जिसका कल्याण करते हैं, जिस पर आप दया करते हैं, वही विजय है।
वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोगों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य पूर्ण हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका हजार मुखों से भी वर्णन किया नहीं जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य जो वो करके आए थे श्री रघुनाथ जी को सुना। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करो। श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा। उन्हें तो पता था कि सीता मां उनके बिना रह नहीं सकती। एक तो वो राक्षस उठा के ले गया, तो वहां कैसे रह रही हैं और उससे अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं, ये पूछते हैं राम ने हनुमान से। पर जो हनुमान जी कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। हनुमान जी कहते हैं कि आपका नाम रात दिन पहरा देने का नाम। रक्षा कैसे कर रही सीता कि आपका नाम लिए जा रही हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वही पहरा दे। आपका नाम है, आपका ध्यान ही वो किवाड़ है। वो किवाड़ है किसी सीता जी ने आपका ध्यान कर लिया है, आपका ध्यान करती रहती हैं और वो किवाड़ बन चुके हैं। तब उस किवाड़ के पार कोई देख नहीं पाता। क्यों? सीता माँ के मन में सिर्फ आपका ध्यान है और नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, मतलब हर समय से झुकाकर नीचे छिपा कर बैठी रहती है सर। पर उनका ध्यान कहाँ है? आपके चरण कमलों में। और जो अपने नेत्रों से अपने चरणों में लगाए रहती है ना, अपने नेत्रों को, यही ताला लगा हुआ है। आपका नाम उनकी रक्षा कर रहा, पहरेदार बन गए। आपका ध्यान उसको किवाड़ बने हुए, कोई उन पर नजर नहीं डालता। और अपने नेत्रों को जो अपने चरणों में लगाए रहती हैं, तो ऐसा कि वो ताले का काम करता है। तो प्राण निकले तो कहाँ से? क्या दयनीय स्थिति है सीता माँ की, जो हनुमान जी ने बताया कि प्राण तो निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका नाम, आपका ध्यान, और जो वो सिर झुकाकर आपके चरणों का ध्यान कर रही थी, इसी वजह से प्राण नहीं निकल पाई। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारी कपार। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारा कपार। लोचन निज पद जंत्र तो, जाहि प्राण के ही बाट सियाफति राम। जय जय राम, जय प्रभु राम। हनुमान जी कहते हैं कि चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उनसे लिया और अपने हृदय से लगा दिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। या कहें ये छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, दीनों पर दया करने वाले, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुराग की। मन से, वचन और कर्म से सिर्फ आपके चरणों का ध्यान। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग। सीता माँ कहलवाया हनुमान से। सीता माँ कहती हैं कि हाँ, एक दोष मैंने अवश्य किया था कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं छका। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा दे। नेत्रों का अपराध है, अर्थात कि नेत्रों को अभी भी आपसे मिलने की जिज्ञासा है। विरह अग्नि ने, शरीर रुई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो प्रसंग बेटा। सीता माँ जी जिस विरह में है वो अग्नि है, उनका शरीर रुई जैसा और उनकी श्वास पवन। ध्यान से समझिए कि जितना विरह है वो अग्नि है, और जितनी उनकी सांसें चलती जा रही हैं, जितनी आगे सांसें बढ़ती जा रही हैं, अग्नि बढ़ती जा रही है। अब जो सीता माँ का असली हाल है वो इस चौपाई में कहा है तुलसीदास जी ने कि विरह अग्नि है, शरीर वही है पर श्वास पवन है। जो विरह में है ना सीता माँ, वो अग्नि, उनकी सांसें जो चल रही हैं वो वायु है।
और उनका शरीर भी नहीं है। जितनी सांसें चलती रहेंगी, वायु उतनी ज़्यादा वायु होगी, जितनी ज़्यादा वायु अग्नि उतनी दहके विरह उतनी बड़ी। अब जब इतनी अग्नि दहक गई तो सीता माँ का शरीर जल क्यों नहीं गया? उनका शरीर जल क्यों नहीं गया जो रुई के जैसा था? भाई जितनी सांसें बढ़ रही हैं उतनी हवा चल रही है, और जितनी हवा बढ़ रही है उतनी विरह अग्नि बढ़ रही है, जितनी अग्नि बढ़ रही है तो फिर तो शरीर जल जाना चाहिए था। पर वही सीतादास जी कहते हैं कि उनका शरीर नहीं जला, इसका कारण क्या है? कि जो सीता जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह, एक बार श्री राम जी के दर्शन की जो जिज्ञासा है, वो नेत्रों से अश्रुओं की धारा उस अग्नि को खिला कर रही है, उनके प्राण इस तरह से नहीं निकल रहे। ये विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन के संयोग होने से शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जल बरसाते हैं, जिससे इस प्रकार भयानक विरह की आग से बीते विहित विरह अग्नि तुम चूल सरगा। हनुमान जी कहते हैं कि सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाली, वह बिना कही ही अच्छी है, सुनिए नहीं। हे करुणा निधान का एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता मां को बेअन निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप संबीति। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप संबीति। बेगी जलिय पदु आनिए में बल खल दल जी दिसिया पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब हनुमान जी ने सीता जी की दशा राम जी की वियोग में राम जी को सुनाई, तो सीता जी का दुख सुनकर शिव के राम प्रभु के कमल नेत्रों में चल धरा और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरा ही आश्रय है, से क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? भगवान श्री राम गारंटी लेते हैं, वो गारंटी लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मन से, वचन से और शरीर से सिर्फ श्री राम को बचता हो तो उसे कभी जीवन में विपत्ति भगवान श्री राम आने ही नहीं देंगे। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण नहीं हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीव का जाल किसी को ले आए। तब भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा ततले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन ही तेरे सामने नहीं ल सकता। क्योंकि हनुमान जी भी पता लगा कि आए ना सीता जी का, इसीलिए भगवान श्री राम से ऐसा कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उदृढ़ नहीं हो सकता। वो देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी आकर्षित हो गए और प्रेम में विकल्प कर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। सुन प्रभु बचन बेलो की मुखदात हर्ष हनुमन। सुन प्रभु बचन बिलो की मुखदात हर्ष हनुमन। चरम नाकुन कातित्राय बलवन सियापति राम जय जय राम मेरी प्रभु राम जय जय। तो वो हनुमान जी को बार बार उठा रहे हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरण से उठना सुहाता नहीं। गब्रू का कर कमल हनुमान जी के सर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेम में मग्न हो गए। किरबल को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा फिर आगे कहने लगे कि हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और ठास कर निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह कराया?
तो हनुमान जी ने प्रभु के प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। हनुमान जी बोले कि बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला गया। मैंने जो समुद्र लांग कर सेने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सर्वतो श्री रघुनाथ जी आप जी का प्रताप है। यह तो केवल छलांग लगा सकता, लेकिन समुद्र को लांघना, लंका को जलाना, अक्षय कुमार को मारना, ये तो सब आपकी ही कृपा है प्रभु है ना, इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वानन को निश्चय ही जला सकती है। इसका अर्थ है कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ता कहूँ प्रभु कछु अगन नहीं, जा पर तुम अनुकूल। ता प्रभु कछु अगन नहीं, जा पर तुम अनुकूल। दौड़ भावम बड़वानन हुई, जाय सबई खलूम सिया पबी राम जय जय राम, मेरे प्रभु नाम जय जय। हनुमान जी आगे कहते हैं कि मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा के लिए हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर न प्रभु श्री राम जी ने एवं वस्तु ऐसा भी को भी है कहा। हे उमा, शंकर जी कहते हैं पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, जिसे भजन छोड़कर दूसरी बात सुहाती ही नहीं है, यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की मुक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानर कहने लगे, कृपालु आनंद तंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री राम जी ने कपिराज सदरी को बुलाया और कहा कि अब चलने की तैयारी करो। अब लंका को ध्वंस करने की, रावण को मारने की तैयारी करनी शुरू करो। अब विलंब किस कारण किया जा रहा है? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला। रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और फर्श पर उतर देवता आकाश से अपने अपने लोक में चले। वानरा सुब्री ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आवे। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। कपिपति बेग बुलाए, आए जू सपजू, नाना बरन अतुल बल, बानर भाल फल तुसिया पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे सब के सब प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान बीच और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से प्रभा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि लगी। दान कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले कड़े पर्वत हो गए। श्री राम जी ने थलशीपुर का प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हो रहे के, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से कूड़ है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह लीला की मर्यादा है। प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर्मा में कहने के थे, भगवान श्री राम आन तो दो। जानकी जी को जो शकुन होते थे वही रावण के लिए अब शकुन हुई। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता? बसंत है वानर हाल गर्जना कर रहे हैं। नफ्ट ही जिनके शस्त्र हैं, नफ नाखून ही जिनके शस्त्र हैं, वे सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए तो आकाश मार्ग से को पृथ्वी पर चले जा रहे। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गटने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगार। तब ये सेना चली तो दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे। पृथ्वी टोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, पर्वत कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब तन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुष्ट टलने वाले हैं। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कट सका रहे। अब करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप को सन्नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे अनेक पुरुष समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्वराज शेष जी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से तकाते हैं।
ऐसा कर दे। वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा वो। परम सुहाव में जानकर उसकी अचल पवित्र कथा वो। सर्पराज शेष जी की तक्षक के बीच पर लिख रहे। इस प्रकार कृपानिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर बीन जहाँ नहा फल खाने। यही विधि जाई त्रिपान दिल उपरे सागर तीन। जहाँ तन लागे खान फल भालू की पुली कति बीर सिया कति राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम। अब दूसरी ओर अब लंका में क्या चल रहा है। लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गई तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस की रक्षा का कोई भी उपाय नहीं है, जिसके दूर के बल का वर्णन किया नहीं जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई है। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। मंदोदरी रावण को बहुत प्रकार से समझाती है। वह एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों लगी और नीति रस में पली हुई वाणी से बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने की अत्यंत ही हित पर जानकर हृदय में धारण कर लीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। ये स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दो। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। जैसे कमल का वन जो होता है वो जाड़े की रात्रि में कमल सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं। ऐसा ही उदाहरण देते हुए मंदोदरी कह रही है कि आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान सीता यहाँ आई है। ये नाथ सुनिए, सीता को लौटा दीजिए। उनको लौटाए बिना शंभु और धम्मा के किए भी आपका भला नहीं हो पाने वाला। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें गस नहीं लेते तब तक थक छोड़कर उपाय कठिन से। शाम बाम अहिगन सरिस निकर विसाचर भे। जब लगी कर सतरा तब लगी जतन करऊ तजी के किसिया पति राम जय जय राम मेरे कवि राम जय जय। मूर्ख जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही परादरभूत था। मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। रावण मूर्ख रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के सलाह को कह रहा है कि उसका हृदय कमजोर है और कहता है कि यदि वानर सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं तुम उसकी स्त्री हो और तुम डरती हो, यह बहुत फंसी की बात है। रावण ऐसा कहकर हंसकर उसे ऐसा कहा और हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ा कर सवर्ण से मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। मंदोदरी को समझ में आ गया था कि विधाता साथ नहीं है रावण। और जैसे ही रावण सभा में जाकर बैठा उसने खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसे और बोले कि इसमें सेना की कौन सी बात, आपने तो देवता और राक्षसों को जीत लिया है। तब तो कुछ परेशानी हुई नहीं। फिर मनुष्य और मानव किस गिनती में है। आप तो देवताओं को जीत चुके हैं, राक्षसों को जीतने। ये तो बंदर है, ये तो मनुष्य है, इनसे कैसा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु, यदि ये तीन अप्रसन्नता के भय से कि हमारा राजा अप्रसन्न हो जाएगा या फिर किसी लोग की इच्छा से हित की मैं बात कहकर प्रिय बोलते हैं, तो मंत्री अगर ऐसा करे तो राज्य का नष्ट होना निश्चित है। वैद्य ऐसा करे तो शरीर का, और यदि गुरु ऐसा करे तो धर्म विनष्ट को भी डाला। सचिव वैद्य गुरु तीन जाऊं प्रिय बोल नहीं भय आस। सचिव वैद्य गुरु तीन जाऊं प्रिय बोल नहीं भय आस। राज धर्म तन दीन कर
होली बेगी आस सियापति राम जय जय राम मेरे रघुराम जय जय राम। रावण के लिए भी वही संयोग आ बना है। मंत्री उसे मुंह पर सुना सुना तो उसकी स्तुति कर रहे हैं। किसी अवसर पर विभीषण जी आए। उन्होंने सर्वप्रथम बड़े भाई के चरणों में सिर निभाया और फिर अपने आसन पर बैठकर बोले, हे कृपालु, ए रावण, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कर। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह प्यार के। अर्थात वैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख न देखे। दोनों मुगलों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, वो नष्ट हो जाता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहेगा। काम, क्रोध, मद और लोभ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते ने उन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी जिन्हें सत्य पुरुष समझते। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रविवीर रे भजो भजेंद्र ही संगीत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। विभीषण जी आके समझाते हैं कि राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल दो। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निरामय, अजन्मा, निरामय हाथ विकार वही कोई दोषी नहीं है, अजन्मा, व्याकर, अजय, इनको जीता ना जा सके, अनादि, जिनका कोई अंत नहीं और अनंत प्रभु। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया है। वे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद और धर्म की रक्षा करने वाले। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। निनाद उन सर्वेश्वर जानकी जी लौटा दी और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रावण जी को इसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप न लगा। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला ने, वे ही भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हो। वे रावण हृदय ने समझ ली। ये दशशीष, मैं बार बार आपके चरण रखता हूँ, विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप गोसलपति श्री राम का भजन कीजिए। मुनि पुरस्त्री ने अपने शिष्य के हाथ यह बात उससे कहलवा मिली है, इसलिए भाई सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत वह बात आपसे कही। बार बार फदला बिने करम निसीस परिखरी मान मोग मनी भजन तो सिलादी। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य संग कही पठई यह बात। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य संग कही पठई यह बात। बुधप सो में कब संग की पाई सुअव जरूता सियापति राम जय जय राम निवे प्रभु राम जय जय राम। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा कि रावण आपके छोटे भाई नीति विभूषण थे। ये नीति विभूषण है। विभीषण जी जो भी कुछ कह रहे हैं उससे कृपया ने उतार लीजिए। तब रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है मुझे दूर दो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़ कर कहने लगे, ये ना पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में नहीं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की सुख और संपत्ति है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति और त्रुटि रहता है। हर व्यक्ति के मन में
दो तरह की बुद्धियां हैं, सुबुद्धि और तुबुद्धि। ऐसा विभीषण जी समझा रहे हैं रावण के। जैसे हम कहते हैं भी एक फाइल जो है, एक फोल्डर पॉजिटिव फाइल्स का है और एक फोल्डर जो है नेगेटिव फाइल्स का। पॉजिटिव फाइल्स खोलेंगे, ओपन करेंगे तो उसके रिजल्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके प्रभाव जो हैं वो दूसरे हैं, वो अच्छे ही अच्छे हैं। और अगर आप नेगेटिव फाइल्स खोलेंगे ना अर्ज में कि वो ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, लोभ करेंगे, लालच, मोह, दम्भ, अहंकार, ये सब करेंगे, ये सारे नेगेटिव फाइल के खोल रहे हैं। इसे खोलेंगे तो सिर्फ विपत्ति हाथ लगेगी। तो ये बात रामायण में लिखी हुई है। विभीषण जी समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति के मन में सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों है। सुबुद्धि है, अगर उसका प्रयोग करेंगे तो सुख की स्थिति बनेगी, और कुबुद्धि का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ दुखी दुख हाथ लगेगा। आपके हृदय में रावण उल्टी बुद्धि आवसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान लेंगे। जो राक्षस कोई के लिए कालरात्रि के समान है, और सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। ये भाई, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, श्री राम जी को सीता जी लौटा दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। तात चरण गहि मागो राखहु मोर दुलार, तात चरण गहि मागो राखहु मोर दुलार, सीता बेहू राम तहु होई तुम्हार सिया पति राम, जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा अनुमोदित वाणी से नीति को बहुत कहा, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, अरे दुष्ट, मेरी मृत्यु निकट आ रही है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे द्वारा दिए हुए अन्न से, पर हे मूर्ख, पक्ष को शत्रु का लेगा। बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी बुझाओं के बल से मारा। फिर अभिमान दिखाता है। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिलूं और उन्हें उनकी नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारा, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई दीपकता से। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम को मुझे मेरी। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश पर निकल गए, और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि श्री राम भी सत्य संकल्प और सर्व समर्थ प्रभु के, और रावण तुम्हारी सभा काल के वश है। अब मैं श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे कोई दुरुस्त नहीं देना। राम सत्य संकल्प करो, सभा काल बस तोरी। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण जाऊं देव जन कोई सिया पति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय। अब यहाँ से सुंदरकांड को हम इसके तीसरे भाग को देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि विभीषण जी ने भी अब रावण का साथ छोड़ दिया है। खुद रावण ने अहंकार से उन्हें अपने द्वार से निकाल दिया है। अब हम आगे की देखेंगे कि किस तरह से विभीषण जी राम जी से मिलेंगे। राम जी और लक्ष्मण जी के चरण कमलों को देखकर उनके सत्ता अनुभव महसूस करेंगे। उसके बाद यहीं विभीषण का रास तिलक होगा। स्वयं राम जी उनका रास तिलक करेंगे, उन्हें लंकेश लंकापति घोषित करेंगे, और उसके बाद वो समुद्र मार्ग से लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र से प्रार्थना करेंगे। और जब समुद्र नहीं मानेगा तो राम जी उन पर क्रोध दिखाएंगे, और उसके बाद समुद्र के आने पर, माफी मांगने पर, नल नील के द्वारा लिखित राम नाम के पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया जाएगा। यही सब है, पूरा सुंदरकांड है। और आगे बची हुई कथा को हम सुंदरकांड के तीसरे भाग में देखेंगे। तब तक भगवान श्री राम की जय।